Hello and good afternoon everyone. Today is lecture number 3 of sequences and series. हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे और कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए थे आपको, ज़्यादा नहीं, और थोड़ी सी थ्योरी भी बताई थी. ये थ्योरी एग्जैक्टली वही थी जो आपने क्लास 10th में पढ़ी थी. हाँ, कुछ क्वेश्चंस ज़रूर थे, तो एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की थ्योरी करते हैं. ठीक है, देखो हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन 2 APs. ये देखो पहली AP 2 5 11. अच्छा, ये गैप कितना है 3, फिर यहाँ पर 8 आएगा ना, 8 देन 11 देन 14. ये एक सीरीज है. अच्छा, इसमें कितने टर्म्स हैं? 50 टर्म्स, अप टू 50 टर्म्स. ओके. अच्छा, एक दूसरी सीरीज है 3, 5, 7, 9, 11, डैश डैश डैश. और इसमें कितने टर्म्स हैं? 60 टर्म्स इसमें हैं. मुझे ये बताना है साहब, इन दो सीरीज में कितने कॉमन टर्म्स होंगे. अच्छा, कॉमन टर्म्स तो दिख रहे हैं ना. एक कॉमन टर्म तो 5 है, फिर दूसरा कॉमन टर्म जो दिख रहा है वो 11 है, फिर इसी तरह से तीसरा कॉमन टर्म होगा, चौथा कॉमन टर्म होगा. इस तरह ढेर सारे कॉमन टर्म्स आएंगे. उनकी काउंटिंग बतानी है साहब, कितने कॉमन टर्म्स हैं. देखो, इसमें हम कोई बहुत स्पेसिफिक मैथमेटिक्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जस्ट कॉमन सेंस यूज़ कर रहे हैं. ये पहले सीरीज का आखिरी टर्म कौन सा टर्म होगा? कोई बताएगा? भाई 50 टर्म है तो आखिरी टर्म, लास्ट टर्म कौन सा टर्म होगा? 50th टर्म होगा. तो मैंने वो निकाल लिया साहब. तो मैंने T50 निकाला, 50th टर्म. That is what? A plus n minus 1 into d. That means A plus 49d. A plus 49d. A कितना है? 2. तो 2 plus 49 into d. d कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है. अच्छा, 49 into 3 147. 147 plus 2 149. तो ये साहब 149 इसका लास्ट टर्म हो गया. इसमें कोई डाउट? अच्छा, इसमें कितने टर्म्स है? 60 टर्म. तो इसका जो लास्ट टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा? 60th टर्म लास्ट टर्म होगा साहब. अच्छा, 60th टर्म लास्ट टर्म बोले तो A plus 59 into d. तो A कितना है? 3 plus 59 into d, 59 into 2. तो ये 121 आ रहा है ना, 121. ये 118, 121. अच्छा, आप खुद से सोच के देखो साहब, ये पहली सीरीज 149 तक जा रही है, दूसरी सीरीज 121 तक जा रही है. तो आप कॉमन सेंस लगा के बताओ कि जो आइडेंटिकल टर्म्स की सीरीज होगी उसका जो आखिरी टर्म होगा वो 121 या 121 से छोटा होगा. ये बात समझ में आ रही? भाई 149 तक तो आइडेंटिकल टर्म्स जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि इसका आखिरी टर्म 121 है. इन दो में छोटा कौन? 121. तो जो सीरीज ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स होगी उसका जो आखिरी टर्म होगा वो या तो 121 हो सकता है या 121 से छोटा होगा. ये बात बिल्कुल क्लियर है साहब. अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि सीरीज ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स लिख लेता हूँ. सीरीज, तो मैंने मान लिया कि लेट देयर आर हाउ मेनी आइडेंटिकल टर्म्स? आर आइडेंटिकल टर्म्स. कितने आइडेंटिकल टर्म्स हैं साहब? आर आइडेंटिकल टर्म्स हैं. तो सीरीज ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स लिख लेते हैं. भाई पहला आइडेंटिकल टर्म क्या आ रहा है? 5. दूसरा क्या आ रहा है? 11. तीसरा आइडेंटिकल टर्म क्या होगा? भाई तीसरा आइडेंटिकल टर्म जब आप निकालने जाओगे तो मैंने आपको वैसे भी बताया हुआ है, फिर से एक बार याद दिला रहा हूँ कि जो सीरीज ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स हैं वो भी AP में होंगे, और उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इसके कॉमन डिफरेंस और इसके कॉमन डिफरेंस का LCM होगा. इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 3. अरे है ना, 5 - 2 8 - 5. इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 2. तो जो सीरीज ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 2 और 3 का LCM. तो 2 और 3 का LCM कितना हो जाएगा साहब? 6. तो सीरीज ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स का कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? 6. और वो दिख भी रहा है. पहला टर्म 5, दूसरा कितना है? 11, तो तीसरा 6, 17 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा. अच्छा, कितने टर्म्स मैंने लिए? R टर्म्स. तो मैंने क्या लिखा? अप टू R टर्म्स.
भाई मैंने कितने आइडेंटिकल टर्म्स माने, आर आइडेंटिकल टर्म्स, तो अगर मैं ये सीरीज लिखूंगा तो कितने टर्म्स आएंगे यहाँ पे, आर टर्म्स। अच्छा आखिरी टर्म कौन सा होगा, आरथ टर्म। अरे ये तो समझ में आता है साहब, अगर किसी सीरीज में आर टर्म्स हैं तो आखिरी टर्म, लास्ट टर्म कौन सा होगा, आरथ टर्म। अच्छा आरथ टर्म कितना आएगा, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 5, तो 5 प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब 6। अच्छा ये कितना आ गया, 6r माइनस 1। आइडेंटिकल टर्म्स की जो सीरीज बन रही है उसका लास्ट टर्म आ रहा है 6r माइनस 1। और मैंने अभी आपसे शेयर की थी ये बात कि जो आइडेंटिकल टर्म्स की सीरीज बनेगी उसका जो लास्ट टर्म होगा वो 121 या 121 से छोटा होगा, उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो दूसरी सीरीज है उसका आखिरी टर्म 121 पे खत्म हो जाता है। तो नाउ कंडीशन इज व्हाट, ये आरथ टर्म इन दो में जो छोटा है उसके या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो मैं लिख देता हूँ कि साहब टी आर मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 121। ये निकाल लो साहब, 6r शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 1, 6r माइनस 1 है, लेस देन और इक्वल्स टू 121, r शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 122 डिवाइडेड बाय 6। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया, 20.3 आ रहा है। तो r की वैल्यू या तो 20.3 होगी या 20.3 से छोटी होगी। तो सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी, 20 आएगी। तो हाउ मेनी आइडेंटिकल टर्म्स आर देयर, अरे r तो काउंटिंग नंबर है ना, तो r पॉइंट्स में तो होगा नहीं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, देयर आर 20 आइडेंटिकल टर्म्स। इट्स वेरी क्लियर। तो ये वर्किंग मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, फिर से मैंने पूरा का पूरा फिर से बता दिया है। पहली सीरीज लिख ली, इसका आखिरी टर्म लिख लिया, दूसरी सीरीज लिख ली, इसका आखिरी टर्म लिख लिया, इसमें छोटा वाला कौन सा है बस वो देखना, बड़े से कोई लेना देना नहीं। फिर मैंने सीरीज ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स बना ली, उसका आरथ टर्म मतलब उसमें आर टर्म्स मैंने मान लिया, तो उसका जो लास्ट टर्म होगा आरथ टर्म होगा। वो जो आरथ टर्म है वो छोटू वाले से या तो बराबर होगा उसके या उससे छोटा होगा। तो 6r माइनस 1 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 121। बाकी तो आप समझदार हो। a1 a2 a3 अप टू an, ये n टर्म्स हैं जो किस में दिए हुए हैं, AP में दिए हुए हैं। आपको शो करना है कि दिस प्लस दिस अप टू दिस इज इक्वल्स टू दिस। ये प्रूफ चाहिए मुझे कि इस सीरीज का सम कितना होगा, कितना, n-1 डिवाइडेड बाय रूट a1 प्लस रूट an। मेरा फोकस इस पे होना चाहिए साहब, मुझे क्या रिक्वायर्ड है, क्या गिवन है वो तो होगा ही होगा, लेकिन इस पे आपका स्पेसिफिक फोकस होना चाहिए साहब, क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। अच्छा अगर ये AP में है तो ये तो समझ में आता है साहब कि a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू a4 माइनस a3 इज इक्वल्स टू डैश 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 करके लिख लो साहब an माइनस an-1। ये आपस में बराबर होंगे, कॉमन डिफरेंस है साहब, तो लेट इट बी d। ये मैंने मान लिया d है कॉमन डिफरेंस। भाई अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस तो होगा, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, nth माइनस n माइनस 1th। अब जरा सोचो कि इसका इस्तेमाल मैं इसमें कैसे कर सकता हूँ जिससे मुझे ये रिजल्ट मिल जाए। अब ये रूट a1 प्लस रूट a2 दिख रहा है, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रूट a1 और रूट a2 हर टर्म को रैशनलाइज कर दूं। अच्छा इसको कैसे रैशनलाइज करोगे, यहीं पे कर दे रहा हूं, यहां पर मैंने लिखा रूट a1 माइनस रूट a2 डिवाइडेड बाय रूट a1 माइनस रूट a2। कोई दिक्कत? अच्छा इसको भी रैशनलाइज कर रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, रूट a2 माइनस रूट a3 डिवाइडेड बाय रूट a2 माइनस रूट a3। अरे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पर भी क्या करोगे, रूट a3 माइनस रूट a4 और डिवाइड भी करेंगे इसी से, रूट a3 माइनस रूट a4।
लास्ट वाला जो टर्म है इसको भी रैशनलाइज कर लेते हैं, तो क्या होगा, रूट ऑफ ए एन माइनस वन माइनस ऑफ रूट ए एन और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए एन माइनस वन माइनस ऑफ रूट ए एन। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या मिला अपन को ऐसा करने से? मुझे ये समझ में आया कि रूट ए वन प्लस रूट ए टू इंटू रूट ए वन माइनस रूट ए टू, ए वन माइनस ए टू आ जाएगा। अच्छा, ए वन माइनस ए टू का मतलब क्या हुआ, माइनस डी। ए टू माइनस ए वन कितना है, डी, तो ए वन माइनस ए टू माइनस डी। यहाँ पर भी यही आएगा, इसका दिस इंटू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू दिस, ए थ्री लिखना था साहब, है ना, ए थ्री। ये आ जाएगा ए टू माइनस ए थ्री मतलब माइनस डी, ये भी आ जाएगा माइनस डी, ये भी आ जाएगा माइनस डी। तो अल्टीमेटली बचा क्या मेरे पास? मेरे पास जो बच रहा है सीरीज वो ऐसा बच रहा है, रूट ए टू रूट ए वन माइनस रूट ए टू डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ डी प्लस रूट ए टू माइनस रूट ए थ्री डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ डी प्लस रूट ए थ्री माइनस ऑफ रूट ए फोर डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ डी प्लस डैश डैश करके मैंने क्या लिखा, रूट ए एन माइनस वन माइनस रूट ए एन डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ डी। ये आपकी सीरीज बन गई साहब। अच्छा, अब बहुत अच्छा सा देखने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं माइनस ऑफ वन बाई डी कॉमन ले लूँ, अंदर जो मिलेगा सब कैंसिल हो जाएगा ना, सारा कैंसिल हो जाएगा। रूट ए वन माइनस रूट ए टू प्लस रूट ए टू माइनस रूट ए थ्री प्लस रूट ए थ्री माइनस रूट ए फोर। अच्छा, डैश 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 प्लस रूट ए एन माइनस वन माइनस ऑफ रूट ए एन, ये बचेगा। अच्छा, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ दिख रहा है भाई? सारे कैंसिल हो रहे हैं, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इसके आगे वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इसके पहले वाले से कैंसिल होगा। अच्छा, तो रूट ए वन माइनस रूट ए एन बच रहा है, तो मेरे पास तो जगह है नहीं, कहाँ पे कर दूँ, कहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे, है ना। इसके बाद ये स्टेप मैं यहाँ पर लेकर आ गया साहब, ये मिल गया आपको रूट ए वन माइनस रूट ए एन डिवाइडेड बाय माइनस डी, ये आ रहा है। अच्छा, आप जरा देखो, आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए था n माइनस वन डिवाइडेड बाय रूट ए वन प्लस रूट ए एन। अच्छा, नीचे क्या चाहिए मुझे? रूट ए वन प्लस रूट ए एन। तो बेहतर है कि मैं इसको भी रैशनलाइज कर दूं, जिससे ये वाला पार्ट नीचे मिल जाए मुझे। आप ये जरूर देखते रहो कि क्या रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है ना, तो रिक्वायर्ड को देख करके हम काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसको रैशनलाइज कर दूँ, तो ये हो जाएगा रूट ए वन माइनस रूट ए एन और डिवाइडेड बाय रूट ए वन प्लस रूट ए एन। अच्छा, ये जो चाहिए था ये मुझे मिल गया। अच्छा, ऊपर क्या आएगा? ऊपर मिल रहा है साहब ए वन माइनस ऑफ ए एन डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ डी मल्टीप्लाइड बाय रूट ए वन प्लस रूट ए एन, ये आ गया। अच्छा, तो ये तो मुझे मिल गया साहब, लेकिन मुझे n माइनस वन चाहिए और यहाँ पर ए वन माइनस ए एन अपॉन माइनस डी लिखा है। अच्छा, मुझे लगता है कि ए एन इस सीरीज का ए एन है क्या? ए एन इज नथिंग बट व्हाट? nth टर्म। अच्छा, nth टर्म की वैल्यू बता दो जरा। ए एन nth टर्म है तो ए एन कितना आएगा? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a फर्स्ट टर्म ए वन लिखा है, ये हो जाएगा ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस यहाँ पे रखना ही है और कुछ तो बचा नहीं करने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा साहब? ए वन माइनस ए एन की जगह क्या लिखोगे? ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये बड़ा ब्रैकेट होल डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ डी मल्टीप्लाइड बाय रूट ए वन प्लस रूट ए एन। और ये आपका आंसर आ गया। देखो, ये ए वन माइनस ए वन ये तो कट जाएंगे और माइनस ऑफ डी कट जाएगा, बचेगा क्या? एन माइनस वन अपॉन दिस। तो दैट इज योर रिक्वायर्ड प्रूफ। ये एन माइनस वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए वन
प्लस अंडर रूट ऑफ ए एन, ये आपको बचेगा और ये रिक्वायर्ड प्रूफ है। देखो किसी क्वेश्चन के लिए ना आप पहले से कोई भी चीज़ डिसाइड करके ना रखें कि साहब ऐसा ही करना है। आप तो देखो क्या दिया है और क्या निकालना है, जिस फॉर्म में निकालना है उस फॉर्म में लेकर के आने की कोशिश करनी। पहला स्टेप बस इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना रैशनलाइज किए हम कॉमन डिफरेंस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है, फाइंड 3 नंबर्स इन AP सच दैट देयर सम इज 12 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288। भाई AP में 3 नंबर्स मुझे चाहिए, तो क्या सिलेक्शन लेना पड़ेगा आपको? A माइनस डी, A एंड A प्लस डी, ये 3 नंबर्स आप ले सकते हो। ऐसा करना फायदेमंद है, बिल्कुल है। अच्छा क्या क्या बोला है, कंडीशन देख लो क्या बोला है। भाई 3 नंबर्स का सम 12 दिया है, तो A माइनस डी प्लस A प्लस डी इज इक्वल्स टू 12 सॉरी, तो D और D कट गया, 3A इज इक्वल्स टू 12, तो A की वैल्यू आ गई 4। भाई मुझे अगर ये 3 नंबर चाहिए तो मुझे क्या चाहिए? A और D चाहिए, तो A तो मिल गया साहब। दूसरी कंडीशन उसने क्या बोली? अरे क्या बोला, कहाँ गया? सम ऑफ देयर क्यूब्स। अच्छा तो A माइनस डी होल क्यूब प्लस A क्यूब प्लस A प्लस डी होल क्यूब, ये बोल रहा है साहब 288। अच्छा तो बचा क्या यार? A तो दिया हुआ है, A रख दो, D निकाल लो। अब ये सिंप्लीफाई नहीं करते बन रहा है, ऐसा कुछ है क्या यार? ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या गड़बड़ है ना। मान लीजिए ये A माइनस बी होल क्यूब लिखा है, अच्छा लिख ही लेते हैं ना, लिख लेते हैं। A माइनस बी होल क्यूब कितना होता है साहब? A क्यूब प्लस 3A सॉरी माइनस 3A स्क्वायर D प्लस 3AD स्क्वायर माइनस ऑफ D क्यूब। अच्छा लिख ही दे रहे हैं ना, लिख दे रहे हैं। प्लस क्या लिखा? A क्यूब लिखा। अच्छा प्लस क्या लिखा? A प्लस D, तो A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर D प्लस 3AD स्क्वायर, अच्छा प्लस D क्यूब, ये इक्वल्स दिया हुआ है 288। तो कुछ तो कैंसिल भी होगा साहब, कुछ कैंसिल हो रहा है ना, कैंसिल हो रहा है साहब। एक तो 3A स्क्वायर डी, यहाँ से 3A स्क्वायर डी, यहाँ से D क्यूब, यहाँ से D क्यूब। अच्छा A क्यूब प्लस A क्यूब प्लस A क्यूब, ये कितना हो गया साहब? 3A क्यूब। तो ये गया, ये गया, ये गया। अच्छा बचा क्या? प्लस 6AD स्क्वायर, तो प्लस 6AD स्क्वायर, ये दिया हुआ है कितना? अरे कहाँ गया? 288। अच्छा कुछ कॉमन भी ले सकते हैं ना, यहाँ से कुछ कॉमन ले लिया मैंने, 3A कॉमन लिया, तो यहाँ से कितना मिला? A स्क्वायर, और 3A कॉमन लिया है तो यहाँ से मिलेगा प्लस 2D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 288। अच्छा या तो ये 3A तो दिया हुआ है, A की वैल्यू आपको मालूम है, A की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो ये 12 हो गया, तो A स्क्वायर। अच्छा A स्क्वायर कितना? 16 प्लस 2D स्क्वायर। कैलकुलेशन आप देख लेना, कैलकुलेशन आप देख लेना साहब, है ना। तो दैट इज़ 288 डिवाइडेड बाय 12। अच्छा तो कितना हो जाएगा? 24। अच्छा तो 2D स्क्वायर यहाँ से मिल गया साहब, तो 2D स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट? 8। तो D की 2 वैल्यूज़ आएंगी ना, D की 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगी 2 और एक आएगी -2। तो एक बार आप A को 4 लीजिए और D को 2 लीजिए, एक बार A को आप 4 लीजिए और D को -2 लीजिए और यहाँ पे रख दीजिए, तो यू विल गेट द 3 नंबर्स। फाइंड 4 नंबर्स इन AP सच दैट देयर सम इज 20 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 120। अब देखो मैं बस लिख दे रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व तो आप कर ही लोगे। 4 नंबर्स आपको लेने, तो आपने ले लिया A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D एंड A प्लस 3D। ये 4 नंबर्स आपने सिलेक्ट कर लिए। सम ऑफ द नंबर्स मतलब क्या दिया है? A माइनस 3D प्लस A माइनस D प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 3D, ये 4 नंबर्स का सम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है साहब? तो इनका सम दिया हुआ है 120।
अच्छा 3d माइनस डी, डी 3d कैंसिल, 4a इज इक्वल्स टू 120, तो a कितना आ गया साहब 120 डिवाइडेड बाय 4 30, a की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। अब बचा क्या, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो साहब a माइनस 3d स्क्वायर प्लस a माइनस डी स्क्वायर प्लस a प्लस डी स्क्वायर प्लस a प्लस 3d स्क्वायर, ये 3-4 नंबर्स का सम कितना हो जाएगा साहब। अच्छा मैंने गलत कर दिया ना शायद, ऊपर वाला 20 दिया था सम, तो ये 24a इज इक्वल्स टू 20, तो a की वैल्यू 5 आएगी सॉरी, और ये सम 120 दिया हुआ है। अच्छा a इज इक्वल्स टू 5 है, तो यहाँ से d निकाल लेंगे, है ना, और a और d मिल गया, यहाँ पे रख दीजिए, ख़त्म। एक बार देख लेते हैं, स्प्लिट 69 इंटू 3 पार्ट्स। भाई मैंने 69 को स्प्लिट करना है 3 पार्ट्स में, तो और वो जो तीनों पार्ट्स हैं वो किस में होने चाहिए, AP में होने चाहिए। तो मैं स्प्लिट करूँगा, एक नंबर लूँगा a माइनस डी, एक लूँगा a और एक लूँगा a प्लस डी, इसमें कोई डाउट। अच्छा इसका क्या मतलब निकलता है ना, 69 के 3 पार्ट्स मैंने किए, मतलब सम ऑफ दीज पार्ट्स इज इक्वल्स टू 69, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ये कितना हो जाएगा साहब 69 हो जाएगा। अच्छा तो ये मैंने लिख दिया 3a इज इक्वल्स टू 69, तो a तो मिल गया साहब, a कितना आ गया 23, a की वैल्यू मिल गई। अच्छा फिर क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स इज 483। अच्छा अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में AP मानूं, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, तो 2 छोटे पार्ट्स कौन से हैं, ये पार्ट है, ठीक है। उसने क्या बोला है कि a इंटू ए माइनस डी, इन दो का प्रोडक्ट 483 है, तो a इंटू ए माइनस डी कितना हो जाएगा साहब 483। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आप d निकाल सकते हो ना, d निकाल लोगे क्योंकि a तो आपके पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पर a रख दीजिए, d मिल गया, और a और d मिल गया मतलब टर्म्स मिल गए। अच्छा क्या लिखा हुआ है, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल देन यू हैव टू प्रूव दैट ABC आर इन AP। अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो क्या प्रूव करना है कि ABC AP में। अच्छा ये बताओ, इधर देखो, इधर देखो, पहले तो मैं राइट साइड से चल रहा हूँ कि अगर मुझे ये प्रूव करना पड़ जाए कि ABC AP में है, मतलब मुझे क्या प्रूव करना है। इफ़ यू वांट टू शो दैट ABC आर इन AP, इसका मतलब शो क्या करना है, शो ये करना है कि B माइनस A मस्ट बी इक्वल्स टू C माइनस B, ये शो करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे ये शो करना पड़ेगा कि 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C। इतनी बात क्लियर है। फिर से एक बार देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में देखना क्या है आपको, आपको क्वेश्चन में ये देखना चाहिए साहब कि आपको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ ये करना है कि ABC AP में है। अच्छा ABC AP में है, इसका क्या मतलब निकलता है, व्हाट इज इट्स मीनिंग, इट्स मीनिंग इज दैट देयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, मतलब B माइनस A मस्ट बी इक्वल टू C माइनस B होना चाहिए, वो मैंने लिख दिया। अगर ऐसा है, इसकी मीनिंग क्या है, ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल्स टू A प्लस C। दैट मीन्स कहीं से भी अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C है, तो मैं ये बोल पाऊंगा कि ABC किस में है, AP में है। अच्छा गिवन क्या है, गिवन ये है साहब कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है B माइनस C x स्क्वायर प्लस C माइनस A मल्टीप्लाइड बाय x प्लस A माइनस B इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। अच्छा रूट्स इक्वल होने का मतलब तो समझते हो गया आप। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि उनका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट क्या कहलाता है, d, तो d इज दैट मीन्स व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अच्छा b स्क्वायर का मतलब समझते हो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा था आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना कहलाता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अगर आपने 10th में पढ़ा हो, इतना तो पढ़ा ही होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन
के रूट्स अगर इक्वल हैं इसका मतलब ये होता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट क्या कहलाता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, बी स्क्वायर मतलब x का कोएफिशिएंट b है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है और कांस्टेंट टर्म c है। अच्छा जल्दी से देखो, यहाँ पर a की जगह पर क्या लिखा है? b माइनस सी। अच्छा, b की जगह पर क्या लिखा हुआ है? c माइनस ए, और c की जगह पर क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी। बस रख दो और क्या है, सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, तो मैंने इसको सॉल्व किया। बी स्क्वायर मीन्स c माइनस ए होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस ऑफ 4ac माइनस ऑफ 4b माइनस सी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करके अगर कहीं से भी मैं ये लेके आ गया ना कि 2b इक्वल्स a प्लस सी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि abc ap में होंगे। बस खत्म, इतना काम करना है। तो भैया इसको सॉल्व करके कुछ ऐसा बना लो कि 2b इक्वल्स a प्लस सी आ जाए। मैं दिखा देता हूँ आपको, सिंप्लीफाई करता हूँ। ये हो गया साहब c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ca माइनस ऑफ 4 टाइम्स। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? ab माइनस ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ ca प्लस bc। अच्छा, इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर आ जाएगा साहब c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ca माइनस ऑफ 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ca माइनस ऑफ 4bc इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो सॉल्व किया मैंने साहब, तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है ऐसा कुछ मिल रहा है, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। सही है। अच्छा, माइनस 2ca और प्लस 4ca मिल करके तो 2ca हो जाएंगे, माइनस ऑफ 4bc माइनस ऑफ 4ab इज इक्वल्स टू 0। उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है ना, इसको देख करके आपको बुद्धि आ गई हो शायद। मैं शायद इसलिए लगा रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि c प्लस ए माइनस ऑफ 2b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। हाँ, इतनी तो आपको बन जानी चाहिए। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर तो आपने खूब पढ़ा है भाई। तो ये देखो, इसको ओपन करेंगे तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर ये दिया है, प्लस ट्वाइस ऑफ ca ये लिखा हुआ है, माइनस ऑफ 4 ऑफ bc ये लिखा हुआ है, माइनस ऑफ 4 ऑफ ab ये लिखा हुआ है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ साहब कि c प्लस a माइनस ऑफ 2b इज इक्वल्स टू 0 एंड व्हाट इट इम्प्लाइज 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। और इसका मतलब क्या है? अगर 2b इक्वल्स a प्लस सी है, इसका मतलब है कि abc किस में है? ap में। बस खत्म। यहाँ पर लिखना व्हाट इट इम्प्लाइज, इट मीन्स abc आर इन ap। यह आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आपसे बनना चाहिए। दूसरा, आपको ये मीनिंग समझ में आनी चाहिए कि अगर abc ap में है तो उसका मतलब क्या है। तीसरा, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो उसकी मीनिंग क्या है। तीनों को आप इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ पर मैंने यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का इस्तेमाल किया, मैंने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का इस्तेमाल किया, और क्या इस्तेमाल किया? अगर abc ap में है उसकी मीनिंग क्या है, इसका इस्तेमाल किया। बस ये चीज़ें हैं और घबराने की बात नहीं है। अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट वाली बात नहीं पढ़ी है तो डेफिनेटली हम आपको वो पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है वो, है ना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।